स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, संधारित्र क्या है और इसका सिद्धांत लिखिए। ठीक है ना। व्हाट इज कैपेसिटर, राइट इट्स प्रिंसिपल। तो अपन आंसर की शुरुआत कहां से करते हैं। पहले अपन लिखेंगे संधारित्र, यानी संधारित्र है क्या। तो संधारित्र एक प्रकार की डिवाइस है जो किसी चालक की धारिता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। बढ़ाता तो ठीक है, लेकिन वो उस चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए बढ़ाता है। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा बनती है कि वह युक्ति यानी डिवाइस जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उस चालक की विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है, संधारित्र कहलाती है। ठीक है ना। सिद्धांत आप हेडिंग छोड़ेंगे। सिद्धांत, इसके लिए क्या करते हैं कि दो स्थितियां आती हैं अपने पास, ए और बी। दो चालक प्लेट लेते हैं, एक ए और एक बी। ये अनावेशित है और ये धनावेशित है। ए धनावेशित है और बी कैसी है, अनावेशित है। ठीक है ना। इसमें दूसरी कंडीशन ये भी रहेगी, ये सेम डिस्टेंस इसको आप रख सकते हो। ठीक है। और इसका संबंध आप पृथ्वी से कर लीजिए। ठीक है। ये ए है, ये बी है। अब सिद्धांत की शुरुआत, फिगर का नाम क्या लिखेंगे आप, संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत क्या लिखेंगे, माना कैपिटल ए कोई चालक प्लेट है जिसे धनावेश दिया गया है या कि जो धनावेशित है, तथा बी एक अनावेशित चालक प्लेट है। चित्र ए से, इसके बाद लिखेंगे आप चित्र ए से, जब अनावेशित चालक प्लेट बी को, ठीक है ना, जब अनावेशित चालक प्लेट बी को चालक ए के निकट लाया जाता है या चालक ए के समीप लाया जाता है, ये लिखना है आपको कि जब अनावेशित चालक प्लेट बी को चालक ए के समीप लाया जाता है तो प्रेरण द्वारा, आवेशों को प्रेरण होगा, प्रेरण द्वारा या विद्युत प्रेरण द्वारा प्लेट बी पर, आप लिखेंगे प्लेट बी पर ए के समीपवर्ती तल पर माइनस आवेश यानी ऋणावेश और दूरवर्ती तल पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। कितना लिख लिए, प्रेरित ऋणावेश चालक ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है, जबकि प्रेरित धनावेश चालक ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। क्योंकि ऋणावेश या प्रेरित ऋणावेश चालक ए के अत्यधिक निकट है, इसकी अपेक्षा निकट है, चालक ए के अत्यधिक निकट है, अतः इसका प्रभाव इस पर अधिक होगा, जिससे चालक ए का विभव कम हो जाएगा या चालक ए का विभव कम हो जाता है। फलस्वरूप सूत्र C बराबर Q/V से, जब आपके पास V कम हो गया, विभव कम हो गया, तो धारिता क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट है, ये कम होगा तो ये बढ़ेगी और ये अधिक होगा तो ये घटेगी। तो यहां पर विभव कम हो गया तो क्या लिखेंगे, विभव कम हो जाता है, इसका फलस्वरूप सूत्र C बराबर Q/V से चालक की विद्युत धारिता बढ़ जाती है। चालक की विद्युत धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये आपका एक कंडीशन हो गई। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अब यदि चालक, दूसरी कंडीशन आ गई, देखिएगा ये भी धनावेशित है, तो दूसरी कंडीशन क्या है कि अब यदि प्लेट बी का संबंध, या लिखेंगे चित्र बी से, या आप लिख सकते हैं अब यदि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए, उस वक्त लिख देंगे चित्र बी। चित्र क्या लिखेंगे, चित्र बी क्या लिखेंगे, अब यदि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए, उस वक्त लिखेंगे चित्र बी।
तो प्लेट बी पर प्रेरित धनावेश या संपूर्ण प्रेरित धनावेश कहां चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है ना? इसमें कहां चला जाएगा? ये प्रेरित धनावेश जिसमें प्रेरित हुआ था वो कहां चला गया? पृथ्वी में चला गया। और बी पर केवल प्रेरित ऋणावेश शेष रहता है। अब देख लीजिए, यहां तो धनावेश था जो इसको बढ़ाने का प्रयास करता था, इसकी मदद करता था। अब तो ये ऋणावेश क्या हो गया? अकेला हो गया है, इसका एक छत्र राज्य हो गया। ठीक है ना? ये स्वयं बाहुबली हो गया, तो ये इसके विभव को क्या कर देगा? और कम कर देगा। ठीक है ना? अब ये धनावेश इसको बढ़ाने वाला तो यहां बचा नहीं जो इसकी मदद कर सके, सिर्फ इसमें क्या बचा है? ऋणावेश। तो ऋणावेश इसके विभव को और कम कर देगा, फलस्वरूप सी बराबर Q/V से इसकी धारिता और भी कम हो जाती, सॉरी और भी बढ़ जाती है। तो क्या लिखेंगे कि अब यदि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए तो संपूर्ण प्रेरित धनावेश पृथ्वी पर चला जाता है और बी पर केवल प्रेरित ऋणावेश शेष रहता है, जिससे चालक ए का विभव और कम हो जाता है। फलस्वरूप सूत्र C बराबर Q/V से चालक ए की विद्युत धारिता और अधिक हो जाती है या बढ़ जाती है। ठीक है ना? पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इस प्रकार किसी धनावेशित चालक के पास एक अनावेशित चालक लाने पर चालक की विद्युत धारिता बढ़ जाती है। यहाँ स्पष्ट हो गया कि एक धनावेशित चालक के समीप या एक आवेशित चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक लाने पर चालक की विद्युत धारिता बढ़ जाती है। ठीक है ना? अब आप पूरा एक बार सुन लीजिए। यहाँ पर आप लिखेंगे पहले इतना कि इस प्रकार किसी आवेशित चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक लाने पर चालक की विद्युत धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। संधारित्र का सिद्धांत है तथा दो चालकों के इस समायोजन को ही संधारित्र कहते हैं। दो चालकों के इस समायोजन को ही संधारित्र कहते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, फिर भी एक बार समझा देता हूं। आप संधारित्र की परिभाषा क्या बताएंगे? वह युक्ति जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उस चालक की विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है, संधारित्र कहलाती है। ठीक है ना? संधारित्र के सिद्धांत में चित्र ए और चित्र बी, चित्र ए से माना ए कोई धनावेशित चालक है जिसके समीप एक अन्य अनावेशित चालक बी लाया जाता है, तब प्लेट बी पर ए के समीपवर्ती तल पर या आंतरिक तल पर ऋणावेश और बाह्य तल पर या दूरवर्ती तल पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि प्रेरित ऋणावेश, या यहां लिखेंगे प्रेरित ऋणावेश चालक ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है, जबकि प्रेरित धनावेश चालक ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। क्योंकि प्रेरित ऋणावेश चालक ए के अत्यधिक निकट रहता है, इसका प्रभाव इस पर अधिक होगा, फलस्वरूप इसका विभव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे सूत्र C बराबर Q/V से इसकी विद्युत धारिता बढ़ जाएगी। अब यदि चित्र बी में प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए तो बी पर प्रेरित संपूर्ण प्रेरित धनावेश कहां चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा और बी पर केवल प्रेरित ऋणावेश शेष रहेगा। जब प्रेरित ऋणावेश शेष रहा तो वो अकेला वहां पर हो गया। अब मतलब इसमें घटाने वाला ही रह गया, बढ़ाने वाला तो बचा नहीं, तो इसका विभव क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। और जितना विभव कम होता जाएगा उतनी धारिता बढ़ती जाएगी, तो जिससे विभव और कम हो जाता है। फलस्वरूप सूत्र की C बराबर Q/V से चालक की विद्युत धारिता और बढ़ जाती है। इस प्रकार किसी आवेशित चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक लाने पर चालक की विद्युत धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। दो चालकों के इस समायोजन को संधारित्र कहते हैं। ठीक है ना? ये दो चालक हो गए, एक आवेशित चालक था, दूसरा अनावेशित था, तो दो चालकों के समायोजन को संधारित्र कहते हैं। तो पढ़िए। धन्यवाद।